हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। वो है क्यूआर कोड स्कैनर। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप जब कोई प्रोफेशनल कोडिंग कीजिएगा, किसी क्लाइंट के लिए कोडिंग कीजिएगा, तो आजकल क्यूआर कोड काफ़ी ट्रेंडी है और काफ़ी यूजेबल है। तो बहुत ज़्यादा इसके कोड जो हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस अपने को एक दो चीज़ थोड़ी सी समझनी है और एक दो लाइब्रेरी इस्तेमाल करने हैं, फिर हम आसानी से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो लाइब्रेरी हमें इस्तेमाल करना है वो मैं दिखा। ये जो दो लाइब्रेरी से कॉपी करते हैं, अपने चलते हैं ग्रेडल में, मॉड्यूल में, और यहाँ आके वो दो लाइब्रेरी में पेश करता हूँ। पहले तो ZZing की लाइब्रेरी है जिसका कोड इस्तेमाल करके हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, और दूसरा करूमी डेक्स्टर का लाइब्रेरी, जो कि अक्सर हम रन टाइम परमिशन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे आसान है रन टाइम परमिशन को मैनेज करने के लिए करूमी डेक्स्टर। बहुत ही ईजी है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। इससे आसान मुझे नहीं लगता कि रन टाइम परमिशन को मैनेज करने वाला और कोई लाइब्रेरी है, या फिर आप अगर नॉर्मल तरीके से मैनेज करते हैं तो उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो देखिए, ये दोनों लाइब्रेरी को हमने ऐड करके सिंक कर लिया प्रोजेक्ट में। अब इस लाइब्रेरी का यहाँ पर मतलब उस ग्रेडल फाइल की ज़रूरत नहीं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। मेन में आते ही इसके एक छोटा सा डिज़ाइन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन रहे और एक टेक्स्ट व्यू रहे। बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो स्कैन हो जाए और स्कैन करके डेटा को यहाँ लाके दिखा दे। कहने का मतलब मैं कुछ ये करूँगा, ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, ये हमारा डिवाइस है। ठीक है, तो अभी डिवाइस में हमारे पास बेसिकली एक एक्टिविटी है, सामने वाला एक्टिविटी। ओके, और एक पकड़िए वो एक्टिविटी जो लोड होगा यहाँ पे। तो ये जो मेन एक्टिविटी है, इसमें मैं एक बटन बनाऊंगा और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये कहाँ चला जाएगा? दूसरे एक्टिविटी में जाएगा। अब इस एक्टिविटी में मैं क्या करूंगा? सपोज ये एक्टिविटी का अपना एक व्यू होगा, अपना एक कॉन्स्टेंट व्यू हो सकता है, या फिर लीनियर लेआउट होगा, तो एक लेआउट होगा। तो उस लेआउट को हम रिप्लेस कर देंगे स्कैनर व्यू से। स्कैनर व्यू से किसका? ZZing का स्कैनर व्यू को हम इस एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में रिप्लेस कर देंगे। मतलब जैसे ही एक्टिविटी लोड होगा ना, तो इसका जो लेआउट है वो लोड नहीं होके ये स्कैनर व्यू जो है वो लोड हो जाएगा। उसके बाद स्कैनर व्यू क्या करेगा? स्कैन करेगा। स्कैन करके जो डेटा रिजल्ट जो वापस करेगा, मैं उसे मेन एक्टिविटी के टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करूंगा। दैट द कंप्लीट थिंग आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, चलिए वापस आते हैं कोड में। तो अभी मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, एक छोटा सा डिज़ाइन चाहिए जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक बटन होगा। तो देखिए, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उस डिज़ाइन को, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली कम है। देखो, अब मेरे पास स्कैन क्यूआर कोड और डेमो टेक्स्ट। तो जो भी डेमो टेक्स्ट वो इस वाले एक्टिविटी से इस वाले एक्टिविटी में वापस आएगा, वही हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए इसका आईडीज़ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, स्कैन BTN और स्कैन टेक्स्ट मेन एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ सबसे पहले एक बटन बनाते हैं, बटन स्कैन BTN। ओके, एंड टेक्स्ट व्यू स्कैन टेक्स्ट, डन। अब यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उनकी टाइप कास्टिंग कर लेनी है। सो स्कैन टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड v by id r.id डॉट स्कैन टेक्स्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्कैन BTN, और यहाँ पे भी कर लेते हैं हम स्कैन BTM। हो गया, इट्स नॉट BTM, BTN। ये हो जाएगा बटन। ये हो गई टाइप कास्टिंग का काम। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब वो वाला एक्टिविटी लोड हो और उसके ऑन क्रिएट में स्कैनर व्यू लोड हो जाए। तो सबसे पहले तो स्कैन BTN पे हम क्या करते हैं? सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। ये हो गया, मतलब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, अब हम कहाँ जाएंगे? बटन पे क्लिक होने के बाद हम जाएंगे उस वाले एक्टिविटी में, इस वाले एक्टिविटी में जिसके ऑन क्रिएट में स्कैनर व्यू को लोड करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं, लेआउट में आते हैं, एक न्यू एक्टिविटी में चले जाते हैं, एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ स्कैनर व्यू। जस्ट मैं इसका नाम रख दिया, नहीं स्कैनर नहीं रख सकते,
स्कैनर व्यू, ये मैं इसका नाम रख दिया, ठीक है, फिनिश। मेन एक्टिविटी में आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे बटन क्लिक होगा ये उस एक्टिविटी में चला जाए, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, और कहाँ से जाएगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से जाएगा, और जहाँ पे जाएगा कहाँ पे, स्कैनर व्यू में जाएगा, स्कैनर व्यू में, स्कैनर व्यू डॉट क्लास, यहाँ पे जाएगा। दैट्स इट, मेन एक्टिविटी का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं स्कैनर व्यू में। अब जो काम हमें करना है यहाँ पे करना है। एक और ख़ास बात मेन एक्टिविटी में, अब देखिए यहाँ पे तो जैसे हमें ये जो डेटा मिलेगा, इसका जो डेटा मिलेगा वो हम अपडेट करेंगे किसमें, मेन एक्टिविटी के टेक्स्ट व्यू में। वापस नहीं आएंगे, मेन एक्टिविटी के टेक्स्ट व्यू में डेटा को हम वहीं से अपडेट कर देंगे। तो अब आप इस टेक्स्ट व्यू को दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू में एक्सेस कर रहे हो, तो उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे ग्लोबल करना पड़ेगा, एंड तभी तो हम एक्सेस कर पाएंगे ना, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ईजिएस्ट वे टू जस्ट मेक इट ग्लोबल, ईजिएस्ट वे इज जस्ट टू मेक इट ग्लोबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगा देंगे पब्लिक स्टैटिक। अब हम जैसा कि जानते हैं कि स्टैटिक लगाने से चीज़ें क्या होती हैं, उस क्लास के स्कोप से बाहर आ जाती हैं। मतलब अब जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि क्लास के किसी भी हिस्से को एक्सेस करने के लिए, क्लास के किसी भी पोर्शंस को एक्सेस करने के लिए वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, वो हिस्सा, वो अब रिक्वायरमेंट, वो एलिजिबिलिटी अब खत्म हो गई। हम डायरेक्ट इस स्कैन टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस क्लास नेम। कहाँ इस्तेमाल होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे भी पहले इम्प्लीमेंट्स देखिए, जेड जिंग स्कैनर व्यू को सेलेक्ट करना है, फिर डॉट प्रेस करना है, फिर रिजल्ट हैंडल को सेलेक्ट करना है। सब सेलेक्ट करोगे ये बल्ब चलाएगा, इम्प्लीमेंट है तो क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है ना। कितना आसान, देखिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता चला जाएगा, आपको सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करना है। अब वही स्कैनर का ना अपने क्या करते हैं, स्कैनर व्यू, स्कैनर व्यू इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, जेड स्कैनर व्यू। इसके अंदर आते हैं, स्कैनर व्यू इक्वल टू जेड स्किंग, नॉट सॉरी, यहाँ पे इसे हम न्यू जेड स्किंग स्कैनर व्यू, डन। और इसमें आप पास कर दो 10, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेट कंटेंट व्यू, मतलब ऑन क्रिएट में कौन सा व्यू लोड होने वाला है भाई, तो ये एक्टिविटी स्कैनर व्यू लोड होने वाला। अब मैं नहीं चाहता, ये अभी मैंने बताया ना आपको कि क्या होगा, इस वाले एक्टिविटी में लोड होते टाइम हम क्या करेंगे, स्कैनर व्यू को लोड कर देंगे। तो जो स्कैनर व्यू हमने यहाँ बनाया है इसे कॉपी करते हैं और उस स्कैनर व्यू को यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, हो गई अपनी बात ख़त्म। मतलब अब जैसे ही ये आपका एक्टिविटी लोड होगा, ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो सेट कंटेंट व्यू वो स्कैनर व्यू को हमने पास कर दिया है। यहाँ पे रिजल्ट में, मतलब जैसे ही अब वो जो स्कैन हो जाएगा तो उसका जो रिजल्ट हमें कहाँ स्टोर करना है, वो इस हैंडल रिजल्ट के अंदर हम लिखते हैं। जो रिजल्ट है उसके साथ हमें क्या करना है, उस एक्शन को हम इस हैंडल रिजल्ट के अंदर लिखेंगे। तो इस हैंडल रिजल्ट के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि भाई करना क्या है। तो इस हैंडल रिजल्ट के अंदर हम बैठ के इस वाले एक्टिविटी की इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करेंगे। तो जब तक ये ग्लोबल नहीं रहेगा यू कैन नॉट डू दैट। तो इसलिए हमने क्या किया था, इस टेक्स्ट बॉक्स को जाके स्टैटिक कर दिया था। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, हम पहले डायरेक्ट मेन एक्टिविटी क्लास का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्कैन टेक्स्ट, उसके बाद सेट टेक्स्ट, रॉ रिजल्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसका गेट डेटा उठा के उसमें सेट कर देंगे। और जैसे ही हम इसे सेट कर देंगे उसके बाद हम बैक करके वापस इसमें चले आएंगे। जैसे ही डेटा ये हमारा स्कैनर से क्या होगा, स्कैन हो जाएगा, डेटा वापस इस एक्टिविटी में चला आएगा। तो उस एक्टिविटी में करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन बैक प्रेस करते हैं, ऑन बैक प्रेस्ड। तो ये होने के बाद ऑन बैक प्रेस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा और वो क्या करेगा, पीछे वाले एक्टिविटी में उसको लेके चला जाएगा। और पीछे वाले एक्टिविटी का जो डेटा उसे ऑलरेडी हमने देखिए इस लाइन में अपडेट कर दिया है ना। अब दो और मेथड आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, विच इज ऑन पॉज और ऑन रिज्यूम। तो ऑन पॉज में क्या होगा भाई, ऑन पॉज में जो हमारा ये जो स्कैनर व्यू है वो हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। और ऑन रिज्यूम में क्या होगा, तो जो स्कैनर व्यू है पहले उससे ना अपने को ये सेट हैंडलर को करना होगा ट्रू, दिस पास करना होगा इसमें। उसके बाद स्कैनर व्यू से हम कैमरा को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कैमरा। अब बात रह जाती है परमिशन की, तो मैनिफेस्ट में आएंगे एंड्रॉइड परमिशन यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे यूजर्स परमिशन कैमरा। और रन टाइम परमिशन के लिए हमने जैसा कि बोला था कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेक्स्टर करूँगी इस्तेमाल करते हैं। सो डेक्स्टर डॉट
विथ कंटेंट। तो ये हो गया हमारा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। फिर यहाँ विथ परमिशन, तो एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा। उसके बाद विथ लिसनर, न्यू ऑन परमिशन लिसनर। ये ऑटोमेटिक सारा ले लिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस चेक। और यहाँ पे है जो हमारा परमिशन टोकन डॉट कंटिन्यूशन परमिशन रिक्वेस्ट। अगर कैंसिल कर देता तो दोबारा वो उससे पूछता रहेगा। और अगर परमिशन ग्रांट हो जाता है तो परमिशन ग्रांट होने के बाद हमें बस यही करना है, स्कैनर व्यू डॉट स्टार्ट कैमरा। बस इतना सा काम करना है। तो इसमें हमने क्या किया, रन टाइम परमिशन के लिए डेस्कटॉप को मैनेज किया, उसके अंदर और परमिशन में जाके स्कैनर को स्टार्ट किया, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो डॉट चेक किया कि ताकि ये कंटिन्यू एक्शन दोबारा पूछते रहे आपसे। हैंडल रिजल्ट जो रिजल्टेंट मेथड है, मतलब स्कैन हो जाने के बाद जो वो मेथड जो स्कैन हो जाने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर वो सारी बातें लिखेंगे। अगर हम कल को कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो सारी बात भी यहीं लिखेंगे। बट हमारे केस में हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि डेटा उस जो QR कोड है वहाँ से डेटा उठा रहे हैं और दूसरे एक्टिविटी के इस व्यू में डेटा डाल दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो व्यू या तो आप किसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो उस क्लास का, या फिर उसको आप बना दो स्टैटिक, ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम एक्सेस कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने देखिए इसे स्टैटिक बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम सेटिंग करके हमसे सेव कर दे रहे हैं उसके अंदर डेटा को। अब क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं भाई जब स्कैन हो जाए, डेटा हमें मिल जाए, तो ऑटोमेटिक वापस मेन एक्टिविटी में चला है। तो देखिए उसके लिए हमने ऑन बैक प्रेस इस्तेमाल किया। ये क्या करेगा, उसे मेन एक्टिविटी में लेके चला जाएगा। दो और इवेंट आपको क्या करने हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने, विच इज़ ऑन पॉज एंड ऑन रेज्यूम। तो ऑन पॉज होगा तो कैमरा को ऑब्वियसली स्टॉप कर देना है, और रेज्यूम होगा तो पहले सेट हैंडलर को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तब स्टार्ट कैमरा। स्कैनर भी क्या करेगा, फिर कैमरा को स्टार्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं रन करके। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट में। चलिए इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन, इंस्टॉल। ठीक है, देखिए ये हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कोड जनरेटर, हम यहाँ आते हैं पहले। देखिए तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, अलाउ ऑब्वियसली। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने जैसे ही स्कैन किया यहाँ पे चला आया। ठीक है ना, हम यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दे रहे हैं। हम सपोज यहाँ कर दे रहे हैं अमित। ओके, हम दोबारा स्कैन कोड करेंगे। देखिए ये हमारा डिवाइस है, अमित देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वो चला आया। ठीक है ना, तो ये था हमारा कोड जिसके हेल्प से हम जो QR कोड है उसे हम स्कैन कर पा रहे हैं। अब स्कैन करने के बाद जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं वो इस हैंडलर रिजल्ट के अंदर करने। यहाँ पे आप उसको जो भी आगे का आपका प्रोसेस होगा उसे प्रोसीड कीजिए। हमने क्या किया, बस उसे वहाँ से जो डेटा हमें मिला है उसे हमने क्या कर दिया, मेन एक्टिविटी के स्टार्टिंग मेंबर में इनिशियलाइज कर दिया और ऑन बैक प्रेस इस्तेमाल किया ऑटोमेटिक, ताकि वो स्कैन करने के बाद वापस पहले पीछे वाले एक्टिविटी में चला जाए। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था, बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। ऑब्वियसली ये आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किसी क्लाइंट के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये ज़रूर काम आएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।